Hello everyone. Last we did about area of rectangle and area of square. Now it's time to understand about the area of irregular shapes. ऐसी shapes जो किसी भी तरीके से आड़ी टेढ़ी हो, जिनका कोई लेना देना नहीं कि वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, क्या वो शेप किसी भी पैटर्न में बनी हुई हो सकती है, तो उनका एरिया कैसे निकाला जाएगा वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो अब उसके लिए जो आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि ऐसे शेप्स जो होते हैं उसमें शेडेड पार्ट होता है, वो ग्रिड्स में बनी होती है यूजुअली, और या फिर हम उनको ग्रिड में डिवाइड कर लेते हैं। अगर कई बार हमें ऐसी कोई इरेगुलर शेप दे दी है बट और हमें उसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रिड वाइज उसको डिवाइड कर देंगे। उसके लिए आगे आपको दिखाएंगे कि वो ग्रिड पे कैसे डिवाइड होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि स्टेप्स में क्या किया जाता है। पहला स्टेप ये होता है कि आपका फिगर जितनी जगह में बना है उसने कितने पूरे स्क्वायर को कवर किया हुआ है। पूरे स्क्वायर का मतलब एक पूरा डिब्बे को कितना कवर किया हुआ है। ऐसे कितने स्क्वायर हैं जो पूरे हैं, उनको काउंट करेंगे, लिख लेंगे। काउंट द हाफ कवर्ड स्क्वायर एज हाफ, और कितने ऐसे स्क्वायर हैं जो आधे कवर है, यानी कोई ऐसा हो सकता है बॉक्स जिसमें सिर्फ आधे में पोर्शन कवर्ड हो, वो जो फिगर जा रहा है वो सिर्फ आधे पोर्शन में जा रहा हो, उनके बारे में लिखेंगे। कुछ स्क्वायर्स ऐसे होते हैं जो आधे से भी ज़्यादा कवर्ड होते हैं, उनके बारे में लिखेंगे। ये आपको देख के पता चलेगा कि वो आधे से ज़्यादा कवर्ड है या आधे से कम। आधे से ज़्यादा कवर्ड है उसको लिख देंगे एज अ 1। यहाँ देखिए पहले ही लिखा है कि जो पूरा है उसको एज अ 1 ही लिखना है, कि जो पूरा कवर्ड है, यानी आपके 4 पूरे कवर्ड हैं तो उसमें लिखेंगे क्या कि 4 हैं। और अगर जो आधा कवर्ड है तो उसको हाफ ही लिखेंगे, 1/2 करके। हाफ लिखने का क्या मतलब है, 2। स्टेप 3 में जो आधे से ज़्यादा कवर है उसको क्या मान के लिखेंगे, 1, कि वो एक पूरा कवर है, उसको एज अ 1 ही काउंट करना है। फिर वो वाले स्क्वायर्स काउंट करेंगे जो आधे से भी कम कवर है, काउंट लेस देन हाफ अ स्क्वायर, यानी बहुत ही कम सेक्शन उनका ऐसा है जो फिल्ड है, तो उनको हम 0 मान के चलेंगे, यानी उनके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, बस हमारे लिए उनको काउंट करना ज़रूरी है। उनको काउंट कर लेंगे वो कितने हैं टोटल, उनको ऐसा 0 ही लिखना है, आपको लिखना उनके बारे में कुछ नहीं है। तो सब अब इसके बाद हम करते हैं फिगर्स को देख के कि फिगर जैसा दिया गया है उसको कैसे किया जाएगा। ये देखिए ये इरेगुलर शेप है, कोई पर्टिकुलर रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं है। अब इस शेप में हमें वो स्टेप्स फॉलो करने हैं कि पहला स्टेप हमारा ये था कि फुल जितने भी हमारे स्क्वायर्स हैं उनको काउंट कर लें। अब आप इसमें फुल स्क्वायर्स को देखिए, ये वाला फुल्ली कवर्ड है, ये वाला फुल्ली कवर्ड है, ये भी है, ये भी है, ये वाला है और ये वाला है, यानी कुल मिला के कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स ऐसे हैं जो फुल्ली कवर्ड है। ठीक है। सेकेंड स्टेप ये था कि जो हाफ कवर्ड है उनको काउंट करना। हाफ का मतलब प्रॉपरली हाफ ही होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाफ में अगर आप ध्यान देंगे तो ये हाफ कवर्ड है, ये हाफ कवर्ड है और ये हाफ कवर्ड है। उसके बाद वाले जो ये हैं ये मोर देन हाफ हो जाएंगे। तो यानी अगर हमारे हाफ कवर्ड देखेंगे तो हाफ कवर्ड हमारे कितने, सिर्फ 2 हैं, 1 और 2। मोर देन हाफ कवर्ड देखेंगे तो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, क्योंकि इनमें देखिए थोड़ा सेक्शन बचा हुआ है। तो ये आधे से ज़्यादा जो कवर्ड है फिगर में हमारे स्क्वायर्स वो कौन से हैं, 1 2 3 4, इनको भी हमें लिखना है 1 की तरह, और जो हाफ कवर्ड है उनको हाफ लिखना है। ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है कि जो हमारे हाफ कवर्ड होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, हाफ कवर्ड जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको प्लस करेंगे। ये देखिए अब हमने लिख लिया। उसमें हमने जो अपने फिगर में काउंट किए थे वो टोटल कितने स्क्वायर्स थे, फुल्ली कवर्ड 6 थे, हाफ कवर्ड उसमें 2 थे, मोर देन हाफ 4 थे और लेस देन हाफ को हम 0 काउंट करेंगे। अब ध्यान रखें जो हमारे हाफ कवर्ड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका टोटल लाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। कितना भी नंबर आया उसको 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर आया 1, यानी टोटल स्क्वायर कितना बन गया हमारा 1। आधा मिला के क्या हो गया 1। तो अगर मान लीजिए इसकी जगह 10 हो, 12 हो, 13 हो, कितना भी, वो 2 से डिवाइड होगा। अब जो स्क्वायर सारे आ गए हैं इनको प्लस कर देंगे। 6 + 1 + 4 = 2, 6 + 1 7, 7 + 4 11। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया आया है वो स्क्वायर सेंटीमीटर है, 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। ध्यान रखें पहले फुल्ली कवर्ड स्क्वायर्स के बारे में लिख दें कि पूरे कवर अप कितने हैं, हाफ कवर्ड कितने उनको लिख दें और लिखने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दें। मोर देन हाफ कितने होते हैं वो लिख दें, उनको एज अ 1 ही काउंट करते हैं। तो टोटल हमारे कितने थे, 4 थे। मोर देन हाफ हमने वो लिखे, लेस देन हाफ को हमें 0 ही काउंट करना है और उसके बाद इसको डिवाइड करके जो आंसर आ जाए उसके साथ बाकी
फुल्ली कवर्ड और मोर देन हाफ कवर्ड को प्लस कर दें। तो हमारे पास था 6 + 1 + 4 = 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे आप हर फिगर का कर सकते हैं, उसमें भी आपको यही फुल्ली कवर्ड, मोर देन हाफ कवर्ड चेक करना होगा। जैसे अब हमारा ये वाला फिगर दिया गया है, इसमें भी हम वही चीज़ देखेंगे, जो हमारे फुल्ली कवर्ड है उनके बारे में लिख लेंगे, जो हाफ कवर्ड है या हाफ से ज़्यादा है उनके बारे में, और जो लेस देन हाफ है उनके बारे में, तो वो एज अ 0 ही काउंट होंगे। आप उनके बारे में लिख लें कि कितने हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 हैं जो लेस देन हाफ है, तो इन 4 के बारे में लिखेंगे 4 × में 0, क्योंकि उनको 0 से मल्टीप्लाई करना, तो 0 ही आंसर आएगा। यहाँ पे एक ऑलरेडी गिवन फिगर के लिए इन्होंने किया था, यहाँ पे हम दोबारा से एक बार आपको बता देते हैं। फुल स्क्वायर जितने भी होते हैं उनको काउंट कर लीजिए और उनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा। हाफ कवर्ड जितने होते हैं, जितने भी आए, उनको हाफ से डिवाइड करें, हाफ का मतलब 1/, में हाफ से डिवाइड किया या 2 से डिवाइड किया, आंसर इज द सेम। मोर देन हाफ जो होते हैं उनको भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, और मोर लेस देन जो हाफ आएंगे उनका जितना भी नंबर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद सबका जो प्रोडक्ट आएगा उनको लास्ट में ऐड करना है। जैसे यहाँ फुल स्क्वायर्स आए थे 11 1 11, हाफ कवर्ड स्क्वायर्स थे 4 को डिवाइड किया आपने 1/, में 2 से, या डायरेक्ट आप 2 से कर दें, आंसर आएगा 2। मोर देन हाफ स्क्वायर्स कितने 4, उसको भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि हर किसी को एक एक माना जाता है इसीलिए। और यहाँ आ गया आपका 4। लेस देन हाफ जो थे वो थे आपके 2, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम उसको 0 मान के चलते हैं। आपको जो प्रॉपर यूनिट याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि फुल स्क्वायर्स को 1 से मल्टीप्लाई करना है, मोर देन हाफ को 1 से मल्टीप्लाई करना है, लेस देन हाफ को 0 से, और जो सिर्फ आधे स्क्वायर्स हैं उनको 1/, में 2 से या डायरेक्ट 2 से आप डिवाइड करके उनका आंसर निकाल दें। और फिर जो प्रोडक्ट आ जाएगा उन सारे प्रोडक्ट्स को आपको एक साथ टोटल कर देना है, और टोटल करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप।